हमारे YouTube चैनल मानस के नाम से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करके घंटी का बटन दबाएं। नाम भले ये महिला का है पूतना, पर स्त्री पुरुष किसी के अंदर भी अगर इससे मिलते जुलते कुछ दोष हैं तो वो कोई और नहीं, वो पूतना है। हम हो या आप। पूतना, पूत माने पवित्र और ना माने नहीं, माने जो पवित्र नहीं है वो कौन है? पूतना। दूसरा भाव अविद्या। अविद्या, अब अविद्या क्या कहती है? अविद्या का काम क्या है? अविद्या का नाम भले छोटा है लेकिन काम बड़ा जबरदस्त है। ये संसार में जो भक्ति के मार्ग पर प्राणी चलता है, भक्ति के मार्ग पर चल रहे प्राणियों को भगवान से नहीं मिलने देती है, ये पूतना का काम है, अविद्या का काम है। पूतना का काम क्या है? भगवान से मिलने वाले को बाधा उत्पन्न करे। पूतना। एक और सुंदर भाव है माया। माया मतलब मां माने जो और या माने नहीं, जो है नहीं केवल दिख रही, जो दिखे वो है नहीं, जो है वो दिखे नहीं, इसी का नाम माया है। अब बताओ कितना आसान है पहचानना है? जिसके ऊपर ममता का मुखौटा लगा हो और भीतर से जहर पिलाने का प्रोग्राम हो, ये पूतना नहीं तो और क्या है? ऊपर तो नहीं कहां से मरे, इका है पूतना। माने दिखावटी का नाम, नकल का नाम पूतना। और एक बात जान लो, इसके पास जब पूतना व्यक्ति के हृदय पटल पर अटैक करती है, पूतना कहानी की तरह ना सुनो, ये जान लो गुरुजी हमको ही कह रहे हैं। ये पूतना उद्धार की कथा तो तभी समझ में आएगी जब ये हर व्यक्ति को लगे कि गुरुजी तो मेरी बात बता रहे, फायदा करने लगी कथा। पूतना जैसे ही एंट्री करेगी तो सबसे पहले देहाध्यास होगा उसका। देहाध्यास माने जानते ही होंगे, अपने देह का गुरु। बार बार जैसे कल आप बता रहे थे, मच्छर तक अगर बैठ जाए कथा वही सुन पाएगा, कथा वही सुना पाएगा जो किसी अनपढ़ गमार तक भैंस चराने वाले व्यक्ति से कुछ गुण प्राप्त कर लेगा, वही कुछ बन पाएगा। किसी किसी का स्वभाव होता है केवल सुनाते हैं, वो सुनते नहीं। और भागवत कथा कहती है श्रोतव्या तब कीर्तितव्या। अच्छे वक्ता बनना चाहते हो तो पहले सुनो। जितना अच्छा आप सुन लोगे उतने अच्छा वक्ता आप बन जाओगे। तो कथा कह रही है देहाध्यास। ये जब भी तुमको कभी लगे तो जान लो पुतनिया घुस रही है। एंट्री शुरू कब? जब तुमको अपने ही शरीर का बार बार वो, अभी देखो किरवा बैठा, अभी अच्छा थोड़े लग रहा है। जब ऐसा भाव आ जाए तो जान लेना पूतना शुरू की है। अब मन में तो ये आ रहा होगा, जिसका मन कथा में रहा होगा इतनी देर, तो मन में आ रहा होगा कि इसके अंदर तो बड़ा दोष है, ये भगवान से नहीं मिलने देती, ये संस्कारों से दूर रखती है। तो अब मन में आ रहा होगा कि ये इतनी दुष्टा पूतना हमारे अंदर ना आने पावे, तो गुरुजी ये भी तो बता दो कि ये पूतना घुसती कहां से है? पूतना का प्रवेश आंखों से होता है। पूतना का प्रवेश कहां से होता है? आंखों पे। और आंखें इतनी डेंजर हैं, हम बता दें 98% बबाला केवल देखी देखा का है। हाँ, संत कहते हैं नैना बड़े गंवार हैं, नैना बड़े गंवार। और मैं एक बात बताऊं, आंखों पर बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस अगर मत रखना, नहीं पीटे जाओगे। क्योंकि आंखें तो सदा सुंदर चीज की तरफ दौड़ेंगी। और शास्त्र कहता है कि आंखें जिस चीज को देखने के लिए बार बार उतावली होती हों
बार बार उतावली होती हो, बार बार घूम फिर के। अब भले संत प्रसाद आड़े में बैठे हैं, लेकिन अभी कुछ हमको इनका अच्छा लग जाए तो हम घूम फिर के बात करते करते, क्योंकि आंखों को देखने की आदत सी हो गई है। जैसे भी ये कह नहीं रहे थे, राधे राधे कहने की आदत सी हो गई है। तो इसी तरह आंखों को देखने की आदत सी हो गई है। इसी जगह ब्रेक लगाओ। जितनी अच्छी रेस में नए नए, यहाँ देखो लड़के बैठे गाड़ी लेके हवाई जहाज की तरह भगने वाले। गाड़ी मोटरसाइकिल जितनी मॉडर्न जमाने की होगी, माने जितनी रेसर गाड़ी होगी, उतना ही अच्छा टॉप क्लास का उसका ब्रेक भी होगा। प्रधान जी, जब वो पल्सर गाड़ी आई तो डिस्क ब्रेक आई, स्प्लेंडर में डिस्क ब्रेक नहीं आया। क्यों? स्प्लेंडर माने शानदार, एक नेचुरल गाड़ी है ना। तो उसको अब जो जीत ज्यादा भगेगी तो उसको उसका कंट्रोलर भी तो कायदे का होना चाहिए। तो आंखें जब किसी की तरफ खूब भगें तो पहली चीज तो जान लिया करो कि तुम्हारी आंखों को जो अपनी तरफ खींच रहा है भगवान को छोड़कर अन्यत्र कहीं भी, तो तुम पक्का जान लो वो कोई नहीं है, उधर मत जाओ, सावधान, वहां दुर्घटना हो सकती, वो पूतना है। लेकिन ये जब तक कोई बकरों की तरह जब तक ठोका न जाए तब तक हम मानती भी नहीं है। अक्सर हम कथा में बताते हैं ना, एक पेड़ में पके हुए आम को एक ने देखा, सभी लोग सुनना, सब एक ने देखा। अब गजब की बात ये कि जिसने उस पके हुए लबालब रसीले आम को देखा वो चलकर नहीं गया, चलकर गया कोई और ये जो चलकर गया उसने तोड़ा नहीं, तोड़ा किसी और ने, जिसने तोड़ा वो खाया नहीं, खा कोई और रहा, और जिसने खाया उसको स्वाद नहीं मिला, स्वाद मिल रहा किसी और को। और इतने में पेड़ का मालिक आया, ठोकना शुरू किया तो स्वाद किसी और को मिला और पीटा जा रहा कोई और गजब, मार कोई और खा रहा है और कष्ट किसी और को हो रहा है। और करे अपराध को और पाव फल भोग, अस विचित्र भगवंत गति को जग जान जो। तो जब आंखों ने देखा और अंत में मारा कौन गया? पेट पीठ तोड़ा जबकि हाथों ने खाया। हम तो कहते सबसे ज्यादा मारा वो जाए जिसको स्वाद मिला। स्वाद किसको मिला? जबान। देखा किसने? आंखों ने। चलकर कौन गया? पैर। तोड़ा किसने? हाथों ने। खाया किसने? दांत ने, मुंह ने। स्वाद किसको मिला? जबान को। और जब मारा गया तो शरीर। अब बताओ सबसे ज्यादा दंड का अधिकारी कौन है? जिसको स्वाद मिला, जिसको टेस्ट मिला। अभी टेस्ट भी नहीं मिला, अब टेस्ट हम ले मारे ये जाए, क्या मतलब? तो हम कह रहे हैं कि क्रूर से दूर सदा रहिए, क्रूर से दूर सदा रहिए, और ये चित भंग न होए बचे रहिए, चित भंग न होए बचे रहिए। आपकी आंखों के द्वारा आपका चित्त बेचैन हो रहा है, तो इन आंखों पर क्यों कंट्रोल नहीं कर लेते? हमारे गुरुजी कहा करते हैं, हमारे घर के बच्चे बैठकर कभी सुनते ही नहीं है। हाँ, कहाँ सुनते हैं बच्चे? बैठकर कहाँ सुनते हैं? 2 मिनट। हाँ, बस खाली इतना भगवान की दया से है, पानी खट से पानी, चाय खट से चाय, इतना होता है। सुनेंगे कभी नहीं। क्यों? क्योंकि सुनेंगे तो कुछ समझना पड़ेगा। हाँ, दुष्ट व्यक्ति की संगतों में मत बैठो जो तुम्हारी भी बुद्धि खराब करे। आंखों पर कंट्रोल रखो, आंखों को वो ना दिखाओ जो आंखें देखना चाहती हैं। भागवत कहती आंखों को वो दिखाओ जो तुम्हारी आंखें देखना चाहती हैं। और देखने की योग्य संसार में कुछ नहीं, केवल मेरे कन्हैया लाल। बरनत छवि जहां तहां सब लोगु, अवश्य देखी हैं देखन जोगु। आप ठाकुर जी का आनंद से दर्शन करिए। और मैं कह रहा हूं देखो सुनो,
खूब, और तकना है तो इनको ही तको। और जिस दिन ये अपनी कृपा का नयन उठा देंगे उसी दिन तुम आनंदमय हो जाओगे। फिर दुनिया में तुमको किसी को देखने की जरूरत नहीं। अवश्य देखिए, लेकिन इनको देखिए। तो पूतना रूपी वासना कहां से प्रवेश करती है? आंखों से, कान से। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण जब पूतना का पैपान करने लगे, पयोधर पकड़कर जब पान करने लगे, तो कहते हैं भगवान के दोनों नेत्र बंद हैं। क्यों? भगवान सोचते हैं कि इस दुष्टा को अगर मैं देख लूंगा तो मुझे स्नेह हो जाएगा। प्रेम कहां से होता है? प्रेम का जन्म आंखों से होता है। और भगवान ने सोचा ये प्रेम के लायक नहीं, इसको मैं नहीं देखूंगा, इसलिए भगवान के दोनों नेत्र बंद हैं।